Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohuri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. Till now in the story we have met 5 characters, Dr. Heidegger and his 4 friends. Okay? And कल हमने वीडियो में उन सब के बारे में जाना और सबके पास जो डॉक्टर हिडिगर है उनके बारे में जाना और उनके जो 4 फ्रेंड्स हैं उनकी जो पास्ट है उसके बारे में जाना और अभी उनकी जो लाइफ है वो कैसे चल रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है वो अपने लाइफ में, वो जाना। तो आगे हम देखते हैं। माय डियर ओल्ड फ्रेंड्स सेड डॉक्टर हिडिगर। अब हमें पता चलेगा कि जो डॉक्टर हिडिगर है उन्होंने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया है। ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड्स को एड्रेस करता है और बोलता है माय डियर फ्रेंड्स, mentioning them to be seated और motioning to them to be seated, उनको बोलता है कि आप बैठ जाओ। I am desirous of your assistance in one of those little experiments with which I amuse myself here in my study। बोलता है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए अपने एक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, वो काफी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और वो बोलता है कि इन एक्सपेरिमेंट से वो खुद का अम्यूजमेंट करता है, खुद का मनोरंजन करता है। तो बोलता है कि ऐसा ही एक जो एक्सपेरिमेंट है मेरा, उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। अब वो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। इफ ऑल स्टोरीज वर ट्रू, डॉक्टर हिडिगर्स स्टडी मस्ट हैव बीन a very curious place. It was dim, old-fashioned chamber festooned with cobwebs and besprinkled with antique dust. अब जो डॉक्टर हिडिगर्स है उसके बारे में काफी स्टोरीज प्रचलित थी जो सोसाइटी में। तो अगर वो सारी स्टोरी ट्रू हैं तो जो डॉक्टर हिडिगर है उनका जो स्टडी रूम है काफी क्यूरियस था, काफी मिस्टीरियस था, बहुत रहस्यमय था। उसके बारे में जानने के लिए काफी लोग उत्सुक थे। ठीक है, अब देखेंगे कि आज हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि डॉक्टर जो हिडिगर है उनका रूम कैसा है। ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हमारे राइटर हैं नैथानियल हॉथॉर्न, उन्होंने डॉक्टर हिडिगर्स के स्टडी रूम को पिक्चराइज किया है। ठीक है, अब हम पता चलेगा इट वॉज डिम ओल्ड फैशन। डिम था, वहां की लाइट डिम थी, मतलब कि जो डॉक्टर हिडिगर्स का स्टडी रूम है वहां पे ज्यादा लाइट नहीं आती थी, वो डिम था। नेक्स्ट, इट वॉज ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन था, जो इसका जो स्ट्रक्चर था, जो इंटीरियर्स थे वो सब ओल्ड फैशन थे, नए फैशन से बने हुए नहीं थे। चैम्बर फेस्टून्ड विद कोबवेब्स। ठीक है, और क्या थे वहां पे मकड़ी के जाले थे। वहां पे फेस्टून मतलब डेकोरेशन, तो डेकोरेशन किस चीज का किया हुआ था, मकड़ी के जालों का। और बेस्प्रिंकल्ड विद एंटीक डस्ट। स्प्रिंकल मतलब स्प्रिंकल करना। ठीक है, और क्या स्प्रिंकल किया हुआ था हर चीज पे, एंटीक डस्ट, बहुत सारा डस्ट था। तो हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर हिडिगर्स है उनका स्टडी रूम काफी गंदा था, डस्टी था, कॉबवेब्स थे उसके अंदर और बहुत सारा डस्ट था। Around the walls stood several bookcases. वॉल के पास बहुत सारे बुक केसेस रखे हुए थे जिसमें हम बुक रखते हैं। The lower shelves of which were filled with rows of gigantic folios and black letter quartos. और जो लोअर शेल्व्स है उनमें क्या क्या रखे हुए थे, रोज ऑफ जिगैंटिक फोलियोस, बहुत बड़े बड़े फोलियोस, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स। और जो ब्लैक लेटर क्वार्टोस क्या होते हैं, पेपर को फोल्ड करके 8 फोल्ड्स को 4 फोल्ड में करके एक बुक बनती है, उनको बोलते हैं क्वार्टोस। तो वो भी थे वहां पर जिनमें ब्लैक लेटर से लिखा हुआ था। एंड द अपर विद लिटिल पार्चमेंट कवर ड्यूओडेसिमोस। और जो अपर था, जो अपर शेल्फ था उसमें ड्यूओडेसिमोस थे जिनकी कवरिंग पार्चमेंट यानी कि चमड़े से की हुई थी। और जो ड्यूओडेसिमोस होते हैं वो 24 पेपर्स को फोल्ड करके 12 पेपर में एक बुक बनती है, उनको बोलते हैं ड्यूओडेसिमोस। ठीक है, तो क्वार्टोस और ड्यूओडेसिमोस और जिगैंटिक बहुत बड़े बड़े फोलियोस थे वहां पर। ओवर द सेंट्रल बुक केस वॉज अ ब्रॉन्ज बस्ट ऑफ हिपोक्रेट्स। जो सेंट्रल बुक केस था उसके ऊपर एक ब्रॉन्ज का एक हिपोक्रेट्स का बस्ट, मतलब सिर्फ चेस्ट तक का उसका एक स्टैचू रखा हुआ था।
with which according to some authorities Dr. Heidegger was accustomed to head consultations in all difficult cases of his practice। तो ये जो हिप्पोक्रेट्स था एक फिजिशियन था, ठीक है, तो उसका वस्त उसने वहाँ पे क्यों रख रखा था कि ऐसा बोला जाता है कि जब हिडिगर के पास कोई बहुत मतलब जो केस आता था, बहुत जो मुश्किल केस आता था, तो उसमें वो उसको हेल्प लेता था। मतलब इसमें ऐसा दिखाया गया है मिस्टीरियस कि वो उसकी हेल्प करता था, ठीक है। उसके बाद इन द ऑब्सक्योरेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड अ टॉल एंड नैरो ओकन क्लोजेट विथ इट्स डोर अजर। अभी जो ये रूम है उसके ऑब्सक्योरेस्ट कॉर्नर में, मतलब बहुत ऐसा कॉर्नर जिस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत मतलब अलग से था वो कॉर्नर। वहां पर एक अलमीरा कबर्ड जैसा बना हुआ था जिसका डोर थोड़ा सा खुला था और उस पर एक मिरर लगा हुआ था, ठीक है। With its door ajar within a tarnished gilt frame, और उसका जो फ्रेम था वो टार्निश्ड था, मतलब उसकी जो चमक है वो कम हो चुकी थी और उसका फ्रेम गिल्ट का था, एक मेटल होता है गिल्ट, उसका था। Among many wonderful stories related of this mirror, it was fabled that the spirits of all the doctors deceased patients dwelt within its verge। और ये जो मिरर है इसके बारे में क्या स्टोरीज प्रचलित थी कि जो डॉक्टर के पेशेंट मर जाते हैं उनके जो स्पिरिट्स हैं वो सब इन्हीं मिरर के अंदर रहते हैं। एंड वुड स्टेयर हिम इन द फेस व्हेनेवर ही लुक्ड थिथरवर्ड। और बोलते हैं कि जब भी जो डॉक्टर हिडिगर वो मिरर के पास देखता था, मिरर के सामने देखता था, तो सारी जो सोल्स है, जो डॉक्टर के पेशेंट जो मर गए थे, वो उसको देखती थी मिरर के थ्रू। तो ये पैराग्राफ में हमने देखा कि जो डॉक्टर हिडिगर है उनका स्टडी रूम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, रहस्यमय है और काफी ज्यादा मतलब हॉन्टेड एक जगह है, मतलब डरावनी जगह है। जो उनका स्टडी रूम एक डरावनी सी जगह है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि जो सोल्स है वो मिरर के अंदर रहती थी, तो इसमें सेंस थोड़ा सा हॉरर डाला है उसने, ठीक है। जो डॉक्टर हिडिगर का स्टडी रूम है वो काफी हॉन्टेड है, ठीक है। तो आगे हम और देखेंगे उसके स्टडी रूम के बारे में। The opposite side of chamber was ornamented with the full-length portrait of a young lady। अब जो चैम्बर का ऑपोजिट साइड था, एक साइड में तो मिरर देखा हमने जिसके अंदर से सोल पीप करती थी, सोल झांकती थी, और जो ऑपोजिट साइड है वहां पर किस चीज से सजाया हुआ था, एक यंग लेडी का फुल पोर्ट्रेट वहां पर सजाया हुआ था। Arrayed in faded magnificence of silk, satin and brocade। और जो सिल्क, सैटिन और ब्रोकेड से उसकी जो ड्रेसअप है काफी भव्य तरीके से उसको सजाया गया था। लेकिन क्योंकि उनका जो स्टडी रूम है वो काफी पुराना था, एंटीक था, वो जो पोर्ट्रेट है उनमें इसमें जो उसकी ड्रेसेस है वो उनका कलर फेड हो चुका था, डल पड़ चुका था, ठीक है। एंड विद द विज़ेज एज फेडेड एज हर ड्रेस। और जो उनका विज़ेज था, मतलब जो उनका फेस था, वो भी जैसे उनकी ड्रेस फेड हो चुकी थी वैसे उनका फेस भी फेड हो चुका था, उसकी भी जो कलर है वो डल पड़ गया था। Above half a century ago, Dr. Heidegger has been on the point of marriage with this young lady, but being affected with some slight disorder, she had swallowed one of her lover's prescriptions and died on the bridal evening। अब जो ये लेडी है वो कौन है, ये लाइन्स में हमें पता चलता है कि जो वो लेडी है वो 50 years ago डॉक्टर हिडिगर्स की बिलावेड थी। डॉक्टर हिडिगर्स उससे शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के दिन उन्होंने अपने एक लवर की प्रेस्क्रिप्शन पे कुछ दवाई ली थी जिसकी वजह से वो शादी के दिन ही मर गई थी। और यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद वो लवर डॉक्टर हिडिगर ही थे, ठीक है। तो वो जो लेडी है उनकी डेथ हो गई शादी के दिन, उन्हीं का पोर्ट्रेट डॉक्टर हिडिगर ने वहां पे लगा रखा था। The greatest curiosity of the study remains to be mentioned। अभी तो हमने इतनी सारी चीजें जानी जो बहुत काफी क्यूरियस लग रही है, जो हमने कभी देखी नहीं है, कुछ अजीब सा ही उसका स्टडी रूम है। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूरियस थिंग, जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थिंग वहां पर क्या है, वो हम आगे की लाइन्स में पढ़ेंगे। It was a ponderous folio volume bound in black leather with massive silver clasps। और सबसे ज्यादा जो मिस्टीरियस थिंग वहां पे क्या थी, पॉन्डरस फोलियो, बहुत भारी भरकम एक फोलियो था वहां पर जो कि ब्लैक लेदर में बांधा हुआ था
और उसके ऊपर जो सिल्वर उसके से लॉक लगाए हुए थे, मतलब बहुत सारे जो जोड़ने के लिए जो लॉक्स होते हैं सिल्वर के, काफी सारे उस पे थे। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज थी उसकी स्टडी रूम में। और वो मिस्टीरियस क्यों थी वो हम आगे की लाइन्स में देखते हैं। There were no letters on the back and nobody could tell the title of the book. ठीक है, उस पर कोई लेटर से नहीं लिखे थे और कोई भी उस बुक का टाइटल नहीं बता सकता था, उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। बट इट वॉज वेल नोन टू बी अ बुक ऑफ मैजिक, लेकिन उसे बुक ऑफ मैजिक बोला जाता था। वो मैजिकल बुक थी, वो कुछ मिस्टीरियस बुक थी वो। एंड वंस व्हेन अ chambermaid had lifted it merely to brush away the dust, the skeleton had rattled in its closet. ठीक है, अब देखिए हम आगे एक और नई चीज उसकी स्टडी रूम में क्या देखते हैं, स्केलेटन। जो ढांचा होता है ना हड्डियों का, उसको बोलते हैं स्केलेटन, वो भी उसके रूम में है। तो जो चैम्बरमेड है, जो सर्वेंट है, वो एक दिन क्लीनिंग कर रहा था और उसने गलती से वो बुक को थोड़ा सा हिलाया था साफ करने के लिए। तो क्या हुआ, जो स्केलेटन था क्लोजेट में, वो हिलने लगा और कट आवाज आने लगी हड्डियों की। ठीक है, द पिक्चर ऑफ द यंग लेडी हैड स्टीप्ड 1 foot upon the floor, और जो पिक्चर थी यंग लेडी की वो 1 फुट आगे बढ़ गई थी फ्लोर पे। तो यहाँ पे भी हम कुछ हॉरर देखते हैं, क्योंकि जो बुक है वो इतनी मैजिकल है, जब उसको छेड़ा गया तो स्केलेटन हिलने लग गया। जैसे हम हॉरर मूवीज में देखते हैं स्केलेटन की आवाज आती है, कट वैसे आवाज आने लगी। और जो लेडी का पोर्ट्रेट है उसका 1 कदम आगे बढ़ गया। एंड several ghastly faces had peeped forth from the mirror, और बहुत सारे डरावने फेसेस मिरर से झांकने लगे। While the brazen head of Hippocrates frowned and said, "Forbear." और जो मिडल जो बुक शेल्फ थी उसके ऊपर हमने देखा था कि एक ब्रॉन्ज का हिप्पोक्रेट का स्टैचू था। उसने भी ऐसे गुस्से से आईब्रो चढ़ाए और बोला "Forbear", मतलब रुक जाओ। Such was Dr. Heidegger's study. तो हमने देखा कि हिडिगर डॉक्टर है, उनकी स्टडी रूम कैसी थी। ठीक है, On the summer afternoon of our day, a small round table, as black as ebony, stood in the center of the room. तो एक आफ्टरनून थी, मतलब जो जिस दिन उनके फ्रेंड्स आए थे वो आफ्टरनून का टाइम था, दोपहर का टाइम था, और समर था, इसका मतलब धूप थी। ठीक है, और जो सेंटर था उसका स्टडी का, वहां पर एक राउंड टेबल थी, मतलब उसका शेप कैसा था, राउंड था, गोल था। ठीक है, sustaining a cut glass vase of a beautiful form and elaborate workmanship, और जो टेबल है उसके ऊपर एक वास रखा हुआ था, एक गुलदस्ता रखा हुआ था कांच का, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था और उसको काफी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, उस पर बहुत ज्यादा कारीगरी की हुई थी। ठीक है, The sunshine came through the window between the heavy festoons of 2 faded damask curtains, और जो विंडो है वहां से वो टेबल पे सनशाइन आई, और जो विंडो है उस पे डमास्क कर्टेन्स लगे हुए थे, प्रिंटेड कर्टेन्स थे उस पे, जो कि फेड हो चुके थे, उनका भी कलर फेड हो चुका था। उन कर्टेन्स के बीच में से जो राउंड टेबल थी उसके ऊपर और जो वास था वहां पर धूप गिरी। ठीक है, धूप आई एंड फेल डायरेक्टली अक्रॉस दिस वास, और इस वास पे पड़ी डायरेक्टली वो धूप, so that a mild splendor was reflected from it on the ashen visages of the old 5 people. अब जब वास पे गिरी तो वास के अंदर कुछ ऐसा जो उसका जो वास का जो शाइनिंग है वो उसकी शाइन किस पे पड़ी, जो उसका रिफ्लेक्शन है वो किस पे पड़ा, जो 5 लोग बूढ़े बैठे थे वहां पे, और वो बूढ़े लोग कैसे थे, एशन, मतलब वो लोग बहुत डल थे, तो वो डल फेसेस पे ब्राइट लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ा। Who sat around, जो कि उसके पास बैठे थे। 4 champagne glasses were also on the table, और टेबल पे 4 शैंपेन की ग्लासेस रखी हुई थी जो डॉक्टर हिडिगर ने उनको ऑफर की है। ठीक है, तब इस पैराग्राफ में आज हमने देखा, पहले तो हमने देखा कि जो डॉक्टर हिडिगर है उनका स्टडी रूम कैसा था, स्टडी रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने जाना, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब सीन कैसा है। अब जो सीन की सेटिंग है वो सेंटर टेबल पे है, वहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, एक वास है जिसपे सनलाइट गिर रही है, और जो वास की रिफ्लेक्शन है
वो जो 5 लोग बैठे हैं उनके फेस पे पड़ रही है और उनके फेस कैसे हैं, डल है, एशन है, वो लोग बूढ़े हैं क्योंकि। और टेबल में 4 शैंपेन की ग्लासेस रखी हुई हैं। तो अब वहां पे बैठे हैं तो डॉक्टर हिडिगर अपने दोस्तों को फिर से कुछ कहेगा, तो ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज की जो स्टोरी है आप पूरी अच्छे से रीड करेंगे। कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।